हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है शादी का ब्लॉग। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए और ज़रूर देखिए। ये है गांव की शादी। यहाँ है रौनक ही रौनक और गांव का नज़ारा। एक्चुअली मुझे ये वीडियो पार्ट 1 में डालनी चाहिए थी, लेकिन मुझे तब नहीं मिली, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ मैं बता देती हूँ। जब लड़की वाले चले गए शगुन देके, तो यहाँ पे हम लड़के को बिठा देते हैं और लगाया जाता है बुटना। ऐसे ही लड़की की शादी हो तभी उसको भी बुटना लगाया जाता है। तो जितने भी घर के बड़े होते हैं, भाभियाँ होती हैं, बहनें, तो सभी लड़के को बुटना लगाते हैं। तो देखिए बारी बारी ये सभी रस्म निभाने आ रहे हैं। ये इनके अंदर का ही सीन है। इसके बाद लड़का नहाने चला जाएगा और नहा के दूसरे कपड़े पहन के बाहर बैठ जाएगा और सब उसको लोग शगुन देंगे। और वहाँ पे जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो गीत गाएंगी। तो आपको सुनाती हूँ, आगे की जो क्लिप आएगी उसमें आपको सुनाई देगा कि कैसे सब जो है मिलके यहाँ पे गाने गा रहे हैं। जो शादियों में लोकगीत गाए जाते हैं, तो ये लोकगीत ही गा रहे हैं। आगे देखिए, वे दूल्हा स्नान करके बैठ गया है और यहाँ दूल्हे के मामा की विशेष भूमिका रहती है और वे मामा जो हैं अपनी रस्में निभा रहे हैं। अब ये मामा जो हैं अपने भांजे को ले जाएंगे अंदर और वहाँ पे अब हवन वगैरह होगा, पूजा होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे थोड़ी वीडियो लेने की मैंने कोशिश की है। तो साथ में इसके मामा जी बैठे हुए हैं। तो बड़ी ज़्यादा एक रस्म होती है, इसको हम कहते हैं बारे परना। तो डोगरी में हम बोलते हैं बारे परना, वो किया जा रहा है। आज लेकर आई हूँ शादी का ब्लॉग पार्ट 2। यहाँ से असली शादी की रौनक शुरू होने वाली है। आज आपको दिखाऊंगी शादी की तैयारियाँ और बारात की झलक। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे मेरी मम्मी खड़े हैं। मम्मी और दूल्हे की भाभी जो हैं वो खड़े हुए हैं। मम्मी के हाथ में जो आप देख रहे हैं वो छाबड़ी, हमारे यहाँ ये भी अपने हाथों से ही हैंडमेड होती है, हाथों से तैयार की जाती है। इसमें रोटी वगैरह डालते हैं और लेकिन शुभ कार्यों में इसका बड़ा ही महत्व होता है। इसमें हमने रख लिया है दूल्हे का सहरा और मिठाई मंदिर में। और यहाँ पे जाएंगे, जो लड़के को आशीर्वाद दिया जाएगा, यहाँ पंडित होंगे, वो पूजा कराएंगे और उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ गांव की खूबसूरती। खुले खुले खेत, हरे भरे खेत और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे। तो ये जो मेरे बचपन की गलियाँ हैं, हम यहाँ खूब आते थे। यहाँ पे एक छोटी सी नदी जो बहती थी, हम यहाँ नहाते थे। यहाँ के गांव की स्त्रियाँ कपड़े भी धोती थी, लेकिन अब ये बंद हो चुका है क्योंकि अब हर गाँव के घर में जो नलके लग चुके हैं, पानी घर पर आ जाता है। तो लोग जो है, लोग भी आलसी हो गए हैं। तो यहाँ भी ये नहर से ही बताऊँ, नदी जो है छोटी सी बंद हो गई है। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं वेट। वो पंडित जब आएंगे तो उसके बाद ही पूजा होगी। तो तब तक हम थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई यहाँ पे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हम बचपन में खूब आते थे। इस साइड ये जो रोड आपको दिख रहा है, तब ये रोड कच्चा होता था, तो हम इस साइड जाते थे कभी अमरूद तोड़ने, कभी गर्मियों के दिनों में आम। जैसे आज के टाइम हम एसी के अंदर बैठ जाते हैं गर्मियों में। अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि नहीं नहीं, बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन सच मानो उस टाइम हमें तो गर्मी का पता ही नहीं होता था। हम जाते थे, आम तोड़ते थे। और ये पुराने ही पेड़ हैं जो लगे हुए हैं, पहले के ही पेड़ हैं, यहाँ भी आम लगते थे। अब देखिए यहाँ पे सारे घर के मेंबर जो आ रहे हैं। रेडी बनानी एक खूबसूरत चीज़ वो देखिए आपने, जो यहाँ पे तांगा जा रहा था, घोड़े की टप टप की आवाज़ आप सुन रहे थे, पैरों की आवाज़। तो इस पे भी मैं बैठी हूँ। यहाँ पे ना मोहल्ले में एक अंकल थे, उन्होंने रखा होता था टांगा। तो हम जाते थे उनके यहाँ पे, रेडा, इसको रेडा बोलते हैं, इसमें बैठ के जाते थे। मैं क्या बताऊँ, इतना बचपन हमारा इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था, एंजॉय किया हमने। ये मेरी मम्मी की बड़ी मामी है, आगे हैं। तो अभी ये थोड़े ठीक नहीं रहते, इनको कमर में काफ़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए लाठी लेकर चलते हैं। यहाँ पे गांव की लेडी है जो गोबर घर से उठा के खेत में फेंकने जा रही है। तो देखो गांव की अपनी ही खूबसूरती होती है, नज़ारा होता है। अब चल पड़े हैं, देखो मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ पे आशीर्वाद लिया जा रहा है, पूजा हो रही है। और अब देखेंगे जो पंडित हैं, कौओं को कैसे बुलाएंगे उनको। वो जो यहाँ पे इन्होंने सामान खाने का लाया है।
तो देखा आपने कौवे कैसे उड़ते हुए आ गए 2 सेकंड में आवाज़ सुन के। आपको अगर लग रहा होगा कि नहीं कौवे ऐसे ही आ जाते हैं बुलाने पे, तो भाई नहीं आते हैं। यहाँ पे इनका जो मंदिर है, इनके देवताओं का मंदिर है, तो जो भी भोग लगाया जाता है कौवों को बुलाया जाता है, तो आह्वान किया जाता है, कौवे आ जाते हैं। तो एक मिराकल ही होता है ये। हमें भी यहाँ पे प्रसाद दिया गया शक्करपारे, हमारे यहाँ की मिठाई होती है, ये एक स्पेशल मिठाई शादियों में ये ज़रूर बनते हैं, शक्करपारे और छोटी मट्ठी। ठीक है, ये देखिए मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे। तो किस किस के यहाँ पे शक्करपारे मिलते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो चलिए अब चल पड़ते हैं हम वापस घर की ओर। यहाँ पे इन्होंने आज बारात निकालनी है, सुबह सुबह ही बारात जाएगी। बारात बहुत दूर जानी है भाई, डोडा वाली साइड जानी है। तो ये सुबह कोई 10:30-11 बजे निकले थे, तो रात को 8 साढ़े 8 के करीब ये बारात वहाँ पे पहुँची थी। तो अब आगे हैं हम किचन में तैयारियाँ करने। यहाँ पे एक बड़ी ही प्यारी सी लड़की चाय बना रही है सबके लिए। पहले ये चाय पिलाएगी सबको और फिर मैं बाद में बनाऊँगी इसके साथ में ही, मतलब खाने की तैयारी की। तो ये देखिए शादी वाला घर है, सबको काम दिया गया है, कोई भी फ्री नहीं बैठा है। फ्री का यहाँ खाना कोई नहीं खाएगा, तो यहाँ पे सबको काम दे दिया गया है। तो मैं भी लग पड़ी हूँ अपने काम, मुझे ये ड्यूटी थी कि खाना बना दो, तो मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को काट लिए है बारीक, इसमें हरी मिर्च डाल दी है। उसके बाद प्याज को भूनने के बाद यहाँ पे कटा हुआ टमाटर डाल दिया। तो इसके बाद हम डालेंगे पनीर। पनीर को आपको देख के पता ही चल गया होगा कि क्या बनने वाला है यहाँ पे। जी हाँ, पनीर की ही सब्ज़ी बनेगी और इसके साथ 2-3 आलू जो हैं बॉयल किए हुए वो भी मैंने डाल दिए थे, कि ताकि जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए और पतला पतला पनीर जो ना बने। तो यहाँ पे फिर मैंने बेसिक से मसाले जो इनके नमकदानी में थे वो डाल दिए। हल्दी है, टिक्की मसाला है, कुटी पिसी जो लाल मिर्च होती है वो है, और नमक है वही डाला था, और बाद में गरम मसाला डाल दिया। तो यहाँ पे शादी का एक अलग ही अपना माहौल था, रौनक था। सभी यहाँ पे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। आपको शायद आवाज़ आ रही है, अभी साउंड पता नहीं मैंने ऐड की है नहीं की है, तो आपको बीच बीच में आवाज़ भी मैं आपको बताऊँगी, जो हम बातचीत हो रही है थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई देगी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है देखने में? जिसने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा गाइस, वो जाके ज़रूर देखिए, तभी आपको ये पार्ट 2 समझ आएगा कि क्या है शादी, किसकी है शादी। तो ठीक है, शादी वाले लड़के का नाम अब मैं आपको बता देती हूँ। उसका नाम है नीरज, और जिसके साथ इसकी शादी हो रही है वो है संध्या। दोनों की बड़ी ही प्यारी जोड़ी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने अच्छे लग रहे थे ना दोनों साथ में। मेरे पास वो वीडियो नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती, जहाँ पे रिसेप्शन की वीडियो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं लड़की की वीडियो नहीं दिखा पाई यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो आप भी बोलोगे कि कितना खूबसूरत कपल है। तो आप इस वीडियो में कमेंट में इन दोनों को ब्लेसिंग दे सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पनीर मैंने डाल दिया पतीले में, कढ़ाई से मैंने इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और पनीर ज़्यादा था। मेंबर बहुत थे खाने वाले, सबको खाना था सुबह ब्रेकफास्ट का, और सबसे पहले तो दूल्हे को खिलाना था ताकि वो खाए और जल्द से रेडी हो जाए। तो ये देखो मैंने यहाँ पे पनीर में पानी डाल दिया है और पनीर अच्छे से बॉईल होके बन चुका था। और यहाँ पे किचन यहाँ किचन से सीधे रेडी होके हम आ गए हैं बारात के लिए, रेडी होने के लिए। मैं तो यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ है मेरी छोटी बहन, और उसको डालना था परांदा अपनी गुत्त में, छोटी में, तो मैंने इसको परांदा लगा दिया, उसको भी तैयार कर दिया। और ये जो परांदा देख रहे हैं ना, कितना खूबसूरत परांदा है भाई। पहले तो सिंपल ही आते थे, फिर मिरर वाले आए, अब ये मैंने नया ही देखा है जो इसमें गोल्डन कलर की लेस का वर्क हुआ है। तो बड़ा ही खूबसूरत परांदा है। और चेयर पे बैठ गई है हमारी मासी जी, वो कह रही थी मुझे भी परांदा लगा दो। इन्होंने अपना ही ख़रीदा था, तो मैंने इनका हेयर स्टाइल बना दिया, और बड़ा ही प्यारा हेयर स्टाइल इनके फेस पे वो लग रहा था, बड़ी क्यूट लग रही थी ये। और मैंने बालों को आगे से थोड़ा सा, बालों को मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और इसको फिर मैंने ट्विस्ट कर दिया बालों को। यहाँ पे देखो चहल पहल कितनी है। आगे मैंने कैमरा रखा हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है, और यहाँ पे कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है यहाँ पे। तो अच्छा है कि सभी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कितनी रौनक होती है शादी वाले घर में। तो ये देखिए यहाँ पे फिर मैंने जो इनका हेयर स्टाइल बनाया, और यहाँ पे बीच बीच में मेरी जो छोटी बहन आपको दिख रही है, ये भी आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे मिरर लगा हुआ था, तो अपने आप को ये देख रही थी कि मैं रेडी होकर कैसे लग रही हूँ। तो ये देखिए इसका भी हेयर स्टाइल आपको दिख रहा होगा। बैक साइड आपने देखा कि ये मैंने परांदा इसको लगाया था, तो बीच में पीहू पता नहीं मुझे क्या दिखाने आ गई फ़ोन में, तो वहाँ पे मैं इसको बता रही थी कुछ। तो फिर यहाँ पे जल्दी से मैंने हेयर स्टाइल बनाया। तो बारात जो थी वो जानी थी जल्दी, इसलिए जल्दी निकलना था इनको। बारात काफ़ी दूर थी, मैं बारात में नहीं गई, हम में से कोई भी बारात में नहीं गया, सिर्फ लड़के की भाभी बहन और ख़ास जो थे वही गए। दूर का मतलब
जो था सफ़र था दूर का, तो इतना नहीं ट्रैवल कर सकते थे, तो रात को बारात रुकनी भी थी, दूसरे दिन आना था, तो इसलिए हम में से कोई नहीं गया। तो हम यहाँ से सीधे अपने घर चले गए, अपने अपने घर को। मैं अपने घर को गई, मेरी बहनें अपने अपने घर को गई। तो शादी के दूसरे वाले दिन हम आए थे, रिसेप्शन पे रात को हम आए थे, तो उसकी वीडियो मेरे पास नहीं है। शायद थोड़ी सी मैंने एक क्लिप ली थी, वो भी मुझे मेरे फ़ोन में नहीं मिली, तो क्योंकि काफ़ी देर बाद मैंने वीडियो की एडिटिंग की है, तो शायद वो मुझसे डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे फिर जो बारात है वो निकलने ही वाली थी, तो जल्दी जल्दी इनको रेडी किया जा रहा था। बाहर दूल्हा जो है, दूल्हे राजा तैयार होके बैठ गए थे, और वहाँ पे भी उनका फ़ोटो शूट हो रहा था, लोग आ रहे थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो ब्लेसिंग है उनको मेरी तरफ़ से कि भगवान उनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे, उनकी लाइफ में हमेशा सुख शांति आए, और ये कपल और ज़्यादा मतलब जो है अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। तो यहाँ पे आपको वीडियो की थोड़ी स्पीड दिख रही होगी, ये मैंने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि आपको दिखे थोड़ा कि यहाँ पे कौन कौन आया है। कौन कौन आपको नहीं पता होगा, लेकिन और ये देखिए दूल्हा हमारा तैयार हो गया है, और कितना सुंदर लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है। और यहाँ पे इसके घर वाले आगे हैं, फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं, सबने यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाया, लड़के को शगुन वगैरह जिसने देना था दिया। तो लड़का बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्लीज़ इसके लिए एक लाइक कर दो, इसको कंग्रेचुलेट भी कर दो, मेरे मामू को ब्लेसिंग्स दे दो। वैसे शादी तो हो गई है। और हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा डांस किया, मज़ा किया, और उसके बाद लड़का घोड़ी पे हुआ सवार और चल पड़ा अपनी दुल्हन को लेने। तो मेरी तरफ़ से उसको बहुत सारी ब्लेसिंग। नीरज और संध्या की शादी बहुत अच्छी रही, हमें बहुत मज़ा आया। तो ये देखिए लड़का घोड़ी पे हुआ है सवार, अब ये निकल रहा है यहाँ से। इसको देख के मुझे एक ही गाना याद आ रहा है कि दूल्हा बन गया ए, बन गया साडा बरखुदार, घोड़ी चढ़ गया ए। तो चलो ये भी घोड़ी चढ़ के अपनी दुल्हन को लेने जा रहे हैं। बहुत ही खुश थे और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था ये। तो चलिए करते हैं अब इनको बाय बाय, हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ये शादी थोड़ी इन्जॉय की होगी। तो आपको सबको मैंने इस शादी से जोड़ने की कोशिश की है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये ब्लॉग कैसा लगा आप सबको। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर।